सतही ईमान। हमें ये समझना चाहिए कि जब लोग यीशु मसीह पर ईमान लाने का दावा करते हैं तो कुछ लोग रियाकार या और गलत मकासद के साथ ऐसा करते हैं। मैं हूँ यमुना। ये असूल यूहन्ना की इंजील में इस अगले वाक़ये में बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। यीशु मसीह फसह के लिए यरूशलेम गया था और जब वो वहाँ था तो उसने हैकल के सहन में जो कुछ देखा उससे हैरान रह गया। और हम इसके बारे में यूहन्ना में पढ़ते हैं जो 2 बाब 13 आयत से शुरू होता है। यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी और यीशु यरूशलेम को गया। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और ज़राफ़ों को बैठे पाया। अब जब यीशु मसीह ने देखा कि क्या हो रहा है वो गुस्से में आ गया। अब जाहिर है कि उसका गुस्सा जायज़ था और यीशु मसीह जाहिर करता है कि आप जायज़ गुस्सा कर सकते हैं। दर हकीकत पौलुस समझ गया कि इफिसियों में जब उसने कहा गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा एक आम बात है जब जज्बात में बहुत जल्द गुनाह की तरफ ले जा सकता है। जाहिर है कि यीशु मसीह ने अपने गुस्से में गुनाह नहीं किया था। ये गुस्सा सही था और रस्सियों को कोड़ा बनाकर सबको यानी भेड़ों और बैलों को हैकल से निकाल दिया और ज़राफ़ों की नकदी बखेर दी और उनके तख्ते उलट दिए और कबूतर फरोशों से कहा इनको यहाँ से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तजारत का घर ना बनाओ। अब हमें उसके पस मंज़र को समझने की ज़रूरत है। आपने देखा यहूदी ख़ास तौर पर खुदा से डरने वाले यहूदी पूरे नए अहदनामे में मौजूद हैं। रोम और अफ्रीका और मेसोपोटामिया के इलाकों तक यरूशलेम उस वक्त मौजूदा लोगों की तादाद के लिहाज से 5 गुना ज़्यादा था और वो हैकल में इबादत करने आए। ये उनके लिए बहुत मुक़द्दस जगह थी, लेकिन उनको जानवरों के साथ इबादत करना पड़ती थी। अब वो तमाम जानवरों को अफ्रीका से ख़रीद कर नहीं ला सकते थे। वो उन्हें बहरी जहाज़ पर नहीं ले जा सकते थे। जब वो यरूशलेम पहुँचे तो उन्हें कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदना पड़ते थे, भेड़, बकरी, कबूतर। हुआ ये कि ज़राफ़े छूटे मकासद के हामिल लोग जान चुके थे अरे ये वाकई हमारे लिए पैसा कमाने का बेहतरीन मौका है, और उसके नतीजे में वो उन लोगों से फ़ायदा उठा रहे थे, उनसे असल कीमत से बढ़कर वसूल करते थे। और चूँकि वो यकीन रखते थे कि उन्हें खुदा की इबादत के लिए उन जानवरों की ज़रूरत है, एक लिहाज से उनकी पीठ दीवार के साथ लगी हुई थी और यूँ वो बताई गई रकम अदा करते थे। जब यीशु मसीह ने ये होता देखा तो गुस्सा हुआ। अब वैसे ये वाक़या यीशु मसीह की खिदमत के शुरू में हुआ था, लेकिन ये उसकी खिदमत के इख्तिताम में भी हुआ, तकरीबन 3 साल बाद। और उनसे कहा इसी तरह बुनियादी तौर पर हैकल की सफाई के बाद। लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। आपने देखा कि ये पहली बार कब हुआ। उसने कहा तुमने उसको तजारत का घर बना दिया है, लेकिन उस वक्त उसने उन्हें चोर डाकू बुलाकर जो लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अब हम इस वाक़े से जो अहम नुक्ता बताना चाहते हैं वो ये है कि यीशु मसीह के वहाँ पहली बार आने और हैकल को साफ़ करने के नतीजे में क्या हुआ। हम उसके बारे में बाब 2:23 आयत में पढ़ते हैं। जब वो यरूशलेम में फसह के वक्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए। अब यूहन्ना ने ये अंजील क्यों लिखी? ताकि हम शायद ईमान लाएं, और फरमाया ये निशानियाँ लिखी हुई हैं। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत से मौजज़ात दिखाए जो इसने बयान नहीं किए। उनमें से कुछ निशानात ये थे। जब उन्होंने उन मौजज़ात को देखा जो वो कर रहा था, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था। वो उनके अकीदे की जांच कर रहा था और वो उनका इम्तिहान क्यों ले रहा था? हम पढ़ते हैं इसलिए कि वो सबको जानता था और इसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक़ में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। वो जानता था कि ये लोग उस पर ईमान रखते हैं उस वजह से नहीं कि वो कौन है, बल्कि इस वजह से जो उसने किया था। और जो यूहन्ना हमें बताने की कोशिश कर रहा है वो ये है कि आप यीशु मसीह पर उस वजह से ईमान लाते हैं कि जो उसने किया, लेकिन इसलिए नहीं कि आप ईमान लाते हैं कि वो कौन है। और इस तरह यीशु मसीह ने इस ख़ास सूरत हाल में उनके ईमान का इम्तिहान लिया। मुझे इस असूल को दोहराने दें। हमें ये समझना चाहिए कि जब लोग यीशु मसीह पर ईमान लाने का दावा करते हैं तो कुछ लोग गैर मुखलसाना यानी कि रियाकारी और गलत मकासद के साथ ऐसा करते हैं, और ये यरूशलेम में हो रहा था। और यकीनन यीशु मसीह ये जानते हुए कि इंसान के दिल में क्या है, लफ्ज़ी तौर पर उसको समझने के काबिल था। अब हमारे पास वो सलाहियत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि हमें इस बात से आगाह होना चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियों में ऐसा हो सकता है। तो यहाँ वो सवाल है जिसके बारे में मेरे ख़्याल में हमें सोचने की ज़रूरत है। आज क्यों कुछ लोग यीशु मसीह पर ईमान लाने का दावा करते हैं और शायद फिर भी उन्हें अब्दी ज़िंदगी का तोहफ़ा हासिल नहीं हुआ? तमाम लोग बेईमान नहीं हैं।
وہ بس سمجھتے نہیں ہیں اور اس کی کبھی وضاحت نہیں کی گئی، اور اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم انجیل کو واضح کریں۔ اس لیے اس نے ہمیں یوحنا کی انجیل دی ہے، ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اور وہ واقعی کون ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو سنتے ہیں لیکن وہ مشغول ہیں اور سمجھتے نہیں، یا وہ اپنے کاموں کی سوچ میں اتنا گم رہتے ہیں کہ وہ ابدی زندگی کے تحفے کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے ان لوگوں کے لیے انجیل کی وضاحت کی ہے جو ایمان رکھتے ہیں کہ انہیں شاید ان کے کاموں کی وجہ سے نجات بخشی جائے گی۔ اور آپ افسیوں 2 باب 8 سے 9 آیات کی وضاحت کر سکتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کان سے گھس کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتا ہے، کیونکہ پولوس نے کہا کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ ایمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ اور یہ حیرت انگیز ہے کہ آپ بار بار اس کی وضاحت کر سکتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت تک اس کو حاصل نہیں کرتے جب تک کہ وہ اپنے ذہن کو نہیں کھولتے کہ خدا واقعی یوحنا کی انجیل میں اور پورے کلام مقدس میں کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یسوع مسیح اور یوحنا کی طرف سے جب وہ ان تمام واقعات کو بیان کرتا ہے، یہ سبق ملتا ہے۔ آئیے خوشخبری کو پھیلانے میں ہمت نہ ہارے۔ یسوع مسیح نے ہمت نہیں ہاری، اور ہمیں بھی نہیں ہارنی چاہیے۔